वेलकम टू कंप्यूटर क्लिक्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एल्गोरिदम, पर्पस या इंपॉर्टेंस क्या होती है एल्गोरिदम की, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे और एट द एंड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एल्गोरिदम होता क्या है और हम इसे राइट कैसे करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द एल्गोरिदम डेफिनेशन, a step-by-step instruction written to solve a problem is known as an algorithm. It is a finite number of steps or a finite set of instructions to solve a computational problem. एल्गोरिदम जो है हमारे पास कुछ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसे हम राइट इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एल्गोरिदम जो होते हैं हम इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि स्टेप की फॉर्म्स में होते हैं, नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप, नंबर 3 स्टेप्स, और हम इसे राइट करते हैं ताकि हम किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अगेंस्ट सोल्यूशन को फाइंड कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। एल्गोरिदम्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एल्गोरिदम्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करने की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देता है कि एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करने से पहले हम एल्गोरिदम राइट कर लेते हैं, जिससे हमें एक तो फ़्लो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है कि क्या फ़्लो होगा हमारे प्रोग्राम का, और जो मिस्टेक्स आ रही होती हैं वो हम पीस ऑफ पेपर पर राइट किए हुए इंस्ट्रक्शंस पे ही सॉल्व कर लेते हैं रेदर देन सॉल्विंग ऑन दी कंप्यूटर और इन दी एडिटर। ठीक है। सेकंड स्टेप है हेल्प टू सी दी फ्लो ऑफ वर्किंग। यही बात के फ्लो ऑफ वर्किंग हमें पता लग जाती है कि किस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है उसका फ़्लो होगा, स्टेप 1 कौन सा होगा, स्टेप 2 कौन सा होगा, बेसिक इनपुट्स क्या होंगी और उसके अगेंस्ट जो है रिक्वायर्ड आउटपुट क्या जनरेट होगी। Third is what is useful in removing the errors before actually writing of the program. एक्चुअल राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम से पहले जो हमारे पास जितने भी एरर्स आ रहे होते हैं हम उसे इजीली एल्गोरिदम राइटिंग के दौरान रिमूव कर सकते हैं। इससे हमारा एक तो है टाइम सेव हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमें जब भी हम एक्चुअल प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसमें अगर हमें एरर्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। Characteristics of algorithm number 1 है clear and unambiguous. It should be clearly readable and understandable, and each step should be unique, distinct and reaches some well-defined output. जो एल्गोरिदम के हमने जितने भी स्टेप्स राइट किए वो सारे स्टेप्स एक तो यूनिक होने चाहिए हर नेक्स्ट स्टेप से। ठीक है। और सेकंड बात ये कि अनएम्बिगस होने चाहिए, कि उसमें अम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, कि क्लियर होने चाहिए, मतलब कि उसमें कोई एरर्स नहीं आना चाहिए। हर स्टेप जो है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि इस स्टेप को फॉलो करते हुए नेक्स्ट स्टेप से किस तरीके से कनेक्टेड है, और ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद एक कौन सी हमारे पास डिज़ायर्ड जो आउटपुट है वो जनरेट होगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वेल डिफाइंड इनपुट्स। What inputs are required and what would be the output against that input. वेल डिफाइंड इनपुट से मुराद ये है कि जो हम इनपुट्स दे रहे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमें आउटपुट क्या जनरेट होगी, और जो हम इनपुट दे रहे हैं क्या वही रिक्वायर्ड इनपुट थी हमें अपने प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए। तो हमारी जो इनपुट्स होनी चाहिए वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वो क्लियरली डिफाइन कर रही हूँ कि मैं इन इनपुट्स के अगेंस्ट जो आउटपुट्स हमारे पास जनरेट होंगी वो क्या होंगी। नेक्स्ट है वेल डिफाइंड आउटपुट। सेम लाइक दी वेल डिफाइंड इनपुट्स, जो हमारे पास आउटपुट्स है वो भी वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि जो हमने इनपुट दी थी उन्हीं के अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट जनरेट हो रही है। ऐसे नहीं है कि जो हमने इनपुट दी है उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ और आउटपुट जनरेट हो रही है। ठीक है, हमारे पास आउटपुट भी वही जनरेट होनी चाहिए जो कि हमने इनपुट दी थी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है फिनाइट, should be finite and does not go into infinite or loops. जो हमारे पास स्टेप्स होने चाहिए एल्गोरिदम के वो हमेशा फिनाइट होने चाहिए, कभी भी इनफिनाइट नहीं होने चाहिए, ना कि वो इनफिनाइट और ना ही कि वो लूप्स में कन्वर्टेड हो कि वो रिपीट हो रहे। तो हमारे पास जितने भी स्टेप्स होने चाहिए एल्गोरिदम के इंस्ट्रक्शंस के वो सब फिनाइट होने चाहिए। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है फिजिबल। The algorithm must be clear, generic and practical. It must be able to be executed with the resources available. जो एल्गोरिदम है एक तो वो सिंपल होना चाहिए, दूसरी बात जेनेरिक होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात प्रैक्टिकल होना चाहिए कि जो एल्गोरिदम हमने राइट किया उसे हम एक्चुअल प्रोग्राम के फॉर्म में एग्जीक्यूट भी कर सकें, प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर सकें। इट मस्ट बी एबल टू बी एग्जीक्यूटेड विद द रिसोर्सेज अवेलेबल, और जो एल्गोरिदम हमने राइट किया वो अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक है language independent. It must be simple steps that can be implemented using any programming language.
जो एल्गोरिदम हमने राइट किया है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टारगेट करके नहीं राइट किया जाना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल और जेनेरिक होना चाहिए ताकि उस एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड को राइट किया जा सके। नेक्स्ट इसकी है एडवांटेजेस। द एल्गोरिथम इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज ये है कि ये ईजी टू अंडरस्टैंड होती है। सेकंड, इन दिस द प्रॉब्लम इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स। अब जो एल्गोरिथम हम कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है उसको हम स्मॉलर स्टेप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हैज़ और प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं पड़ा, हम उसे स्मॉलर स्टेप्स में कन्वर्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड एडवांटेज है इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एल्गोरिदम जो होते हैं हमारे पास स्टेप्स की फॉर्म में होते हैं, तो इस वजह से जो है एल्गोरिदम्स हमारे पास स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन हुई किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट अ परफेक्ट एल्गोरिथम। एल्गोरिथम राइट करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि एक परफेक्ट और बिल्कुल जो है अनएम्बिगियस एल्गोरिथम राइट करने के लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होगा। हमें उसके स्टेप्स सबसे पहले परफेक्ट करने पड़ेंगे कि हमें यही स्टेप्स चाहिए और ये जो हम स्टेप्स दे रहे हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रही है, यानी इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग होता है कि अगर एरर्स भी आते जाएंगे तो हमें उसे एरर्स को रिजॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। इस वजह से जो एल्गोरिथम राइटिंग होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है और जो एक्चुअल प्रोग्राम राइटिंग होती है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है। सेकंड है लूप्स एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स आर डिफ़िकल्ट टू इलिस्ट्रेट। इसमें जब भी हम एल्गोरिथम राइट करते हैं कि हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं और लूप्स भी लगा सकते हैं, लेकिन ये डिफ़िकल्ट होते हैं उन सिचुएशन में जब हमारे पास एक कम्प्लेक्स लूप्स आ गई हैं, कम्प्लेक्स ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स आ गई हैं। अगर हमारे पास सिंपल आ रही हैं तो हम इजीली उनको लगा सकते हैं, हम एल्गोरिथम में हम राइट कर सकते हैं लूप्स को भी और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को भी हम वहाँ पे इलस्ट्रेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स की सिचुएशन आ गई तो वहाँ पर इनको इलस्ट्रेट करवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल है राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ टू गिवन नंबर्स। अब एल्गोरिथम हमें राइट करना है जिसमें हमें दो नंबर्स गिवन हो गए और उन गिवन नंबर्स के हम लोगों ने सम फाइंड करना है। तो जो हमारे पास एल्गोरिथम हम जब भी राइट करेंगे इसमें दो रूल्स होते हैं कि स्टेप नंबर 1 जो है वो हमेशा उसमें हम स्टार्ट ही राइट करेंगे और जो स्टेप नंबर लास्ट होगा हमारे पास वो 6 हो 7 हो 8 हो, कोई भी नंबरिंग आ रही है वो जो भी लास्ट स्टेप होगा उसमें ऑलवेज दी टाइम या तो एग्जिट आएगा या स्टॉप आएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 डिक्लेयर टू वेरिएबल्स ए एंड बी। हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक का नाम रखा ए, दूसरे का नाम रखा बी। स्टेप 3 में क्या किया, जो हमने डिक्लेयर किए थे वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स में जो हमने वैल्यू स्टोर कराई थी उनको रीड किया। रीड का कीवर्ड जो है वैल्यूज़ को रीड करने के लिए यूज़ हो रहा है। रीड ए कोमा बी, वेरिएबल ए और बी में जो भी वैल्यू स्टोर्स हैं उनको रीड कर लिया स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 4 में सम वेरिएबल में ए प्लस बी स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस बी का सम लेकर उसे सम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, ये हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 में हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया सम को, जो हमने सम की वैल्यू सम के वेरिएबल में जो ए प्लस बी की वैल्यू स्टोर करवाई थी उस सम वैल्यू को हम लोगों ने कंसोल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दी। और जैसे कि लास्ट स्टेप नंबर 6 है तो इसमें एग्जिट आ गया। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मज़ीद इसकी एग्जांपल्स चाहिए तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे और भी एग्जांपल्स दी गई हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।